आज मैं आपको 5 ऐसे फूड ग्रुप्स की लिस्ट बताने वाली हूँ जो आप नॉर्मल और इवन हेल्दी समझकर खा रहे होते हैं, लेकिन अगर इनका ज़्यादा या रेगुलर यूज़ हो जाए तो ये आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और वेट गेन, हाई ब्लड प्रेशर, इंसुलिन इश्यूज, दिल की बीमारियां और कुछ और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला फूड ग्रुप है शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस। इनमें सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, स्वीटेंड आइस्ड टी और पैकेज्ड फ्रूट ड्रिंक्स शामिल है। और हाँ, फ्रूट जूसेस भी। अक्सर आप सोचते हैं फ्रूट जूस तो हेल्दी है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। मसला ये है कि जब आप फ्रूट का जूस बनाते हैं तो उसका ज़्यादातर फाइबर निकल जाता है और जब फाइबर नहीं होता तो शुगर बहुत ज़्यादा जल्दी ब्लड में चली जाती है। इस वजह से ब्लड शुगर जल्दी बढ़ सकती है और बॉडी को उसे कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन भी ज़्यादा बनानी पड़ती है। अब सोचिए, एक गिलास जूस बनाने के लिए आप 3 या 4 फ्रूट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप नॉर्मली एक बार में इतने सारे फ्रूट्स खा सकते हैं? तो आप में से अक्सर का जवाब होगा नहीं, यानी आप अनजाने में एक ही गिलास में काफ़ी ज़्यादा शुगर ले लेते हैं। और क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है इसलिए पेट भी उतनी देर तक भरा हुआ महसूस नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह जब आप सॉफ्ट ड्रिंक्स या दूसरी शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं तो इनमें फाइबर होता ही नहीं है, शुगर सीधी ब्लड में चली जाती है। इनमें मौजूद फ्रुक्टोज का ज़्यादा हिस्सा लिवर हैंडल करता है और जब आप रोज़ रोज़ ऐसी ड्रिंक्स पीते रहते हैं तो लिवर इस फ्रुक्टोज के कुछ हिस्से को फैट में बदलना शुरू कर देता है और लिवर के अंदर फैट जमा हो जाता है। इसीलिए जो लोग रोज़ाना ऐसी ड्रिंक्स पीते रहते हैं उनमें वेट गेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज़ और फैटी लिवर का रिस्क ज़्यादा देखा जाता है। तो बेहतर यह है कि शुगरी ड्रिंक्स की जगह आप लोग पानी पिएं और जूस की जगह पूरा फ्रूट खाएं और अगर हो सके तो मुट्ठी भर नट्स भी साथ में ले लें। तो इससे ब्लड शुगर को स्टेबल रखने और पेट को देर तक बढ़ा हुआ रखने में भी मदद मिलेगी। इस तरह आपको विटामिन्स भी मिल जाएंगे और फाइबर भी। दूसरा फूड ग्रुप है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। इनमें चिप्स, पैकेज्ड बिस्किट्स, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोज़न रेडी मील्स और पैकेज्ड केक जैसी चीज़ें शामिल हैं। अक्सर आप भी ये सोचकर पैकेट उठा लेते हैं बस थोड़े से ही खाऊंगा, लेकिन फिर होता क्या है पता ही नहीं चलता और पूरा पैकेट खत्म हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये आपकी विल पावर की बात नहीं है। ये फूड्स इस तरह तैयार किए जाते हैं कि इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अपीलिंग होता है। इनमें फैट, शुगर और सॉल्ट का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो आपको बार बार खाने का दिल करवाता है। इसलिए अक्सर होता क्या है, आप पैकेट खोलते हैं और सोचते हैं कि बस थोड़े से ही खाऊंगा, लेकिन देखते ही देखते पूरा पैकेट खत्म हो जाता है। साथ ही एक और प्रॉब्लम ये होती है कि ये चीज़ें पेट को उतनी देर तक भरा हुआ महसूस नहीं करवाती जितना रियल फूड करवाता है। यानी आप स्नैक भी खा लेते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से कुछ ना कुछ खाने का दिल करने लगता है। इस तरह अनजाने में कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर ये चीज़ें रोज़ की आदत बन जाएं तो वेट गेन हो सकता है। वक्त के साथ बॉडी की मेटाबॉलिक हेल्थ भी मुतासिर हो सकती है और गट में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादातर घर का बना हुआ खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और दूसरे रियल फूड्स को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। ये सिर्फ पेट भरा हुआ महसूस नहीं करवाते बल्कि आपको वो न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं जो वाकई में आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। तीसरा फूड ग्रुप है प्रोसेस्ड मीट। इसमें ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो मार्केट से रेडीमेड मिलती हैं और डायरेक्ट खाई जा सकती हैं, जैसे मार्केट वाली सॉसेजेस, हॉट डॉग स्टिक्स, पैकेज स्लाइस चिकन या बीफ और वो रेडी मीट जो सैंडविचेस या बर्गर्स में यूज़ होता है। जब इन मीट्स को तैयार किया जाता है तो उन्हें ज़्यादा दिन तक ख़राब होने से बचने और कलर को अट्रैक्टिव रखने और टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जैसे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये नाइट्रोसमाइंस नाम के हार्मफुल कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं और ये कंपाउंड्स हेल्थ के लिए कंसर्न माने जाते हैं। इसके साथ प्रोसेस्ड मीट में सोडियम यानी नमक भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जब आप बार बार हाई सोडियम फूड्स खाते रहते हैं तो बॉडी ज़्यादा पानी होल्ड करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ सकता है और हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी का रिस्क बढ़ जाता है। इसी वजह से जो लोग प्रोसेस्ड मीट्स बहुत ज़्यादा और रेगुलरली खाते हैं उनमें लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर, दिल की बीमारियां और हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए अगर कभी कभी खा लिया जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर ये आपके ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर का रेगुलर हिस्सा बन गया है तो इस आदत को बदलना बेहतर है। जब भी प्रोटीन लेनी हो तो फ्रेश चिकन, फिश, दालें या घर में पका हुआ
मीट ज़्यादा अच्छी और हेल्दी चॉइस होती है। चौथा फूड ग्रुप है ट्रांस फैट्स। ये एक ऐसा फैट होता है जो ऑयल को प्रोसेस करके बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा दिन तक चल सके और सस्ते में काम हो जाए। ये आपको पुरानी टाइप की मार्जरीन, बेकरी की कुछ चीज़ें और कुछ पैकेज्ड फ्राइड फूड्स में मिल जाते हैं। आजकल कई कंट्रीज़ ने इसका यूज़ बहुत कम कर दिया है, लेकिन कुछ प्रोसेस्ड फूड्स में आज भी इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट मिल जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि फ़ैट तो फ़ैट होता है, लेकिन यहाँ फ़र्क होता है फ़ैट की क्वालिटी का। ट्रांस फैट्स फ़ैट की वो टाइप बिल्कुल भी नहीं होती जो बॉडी के लिए यूज़फुल हो। ये बॉडी के कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बिगाड़ सकती है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को बढ़ा सकती है और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL को कम कर सकती है। तो जब ये फैट्स बार बार खाए जाते हैं तो ब्लड वेसल्स के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है और टाइम के साथ आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए ट्रांस फैट्स को दिल की सेहत के लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न फैट्स माना जाता है और कई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनको फूड सप्लाई से एलिमिनेट करने की बात भी की है। तो इस सूरत में अब आप क्या करें? बेस्ट अप्रोच ये है कि इन चीज़ों को डेली रूटीन से निकाल दें। जब भी ऑयल यूज़ करें तो सिंपल और नेचुरल ऑयल्स यूज़ करें, घर का बना हुआ खाना खाएं और पैकेज फ्राइड या बेकरी आइटम्स को सिर्फ कभी कभार तक ही लिमिटेड रखें। इसी तरह आप अपनी हार्ट हेल्थ को लॉन्ग टर्म में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पांचवा फूड ग्रुप है डीप फ्राइड फास्ट फूड्स। इसमें फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड चिकन, पकौड़ा स्पेशली जो बाहर फास्ट फूड में मिलते हैं और ऐसे फ्राइड स्नैक्स शामिल होते हैं जो अक्सर रीयूज ऑयल में बनाए जाते हैं। असल मसला सिर्फ फ्राइड होना नहीं है, बल्कि ऑयल को बार बार गर्म करना होता है। जब ऑयल को हाई टेम्परेचर पर रिपीटेडली यूज़ किया जाता है तो उसके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं और हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो जब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बार बार यूज़ होता है तो उसमें ऑक्सीडेशन होती है और ऐसे कंपाउंड्स बन जाते हैं जो बॉडी के लिए स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं। ये चीज़ें बॉडी के अंदर जाकर इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती हैं, ब्लड वेसल्स के फंक्शन को अफेक्ट करती हैं और मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब करती हैं। इसी वजह से इस तरह के फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल वेट गेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और दिल की बीमारियों के रिस्क के साथ लिंक होता है। तो बेहतर यह है कि इन चीज़ों को अपनी डाइट से निकाल दें और घर का फ्रेश खाना या फ्रेश ऑयल में बना हुआ खाना प्रेफर करें। बहुत शुक्रिया।